प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, जब आप अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। कभी कभी तो ये खुशी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें कि हमारे भीतर अहंकार का जन्म भी हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाते हैं और हम उसे हासिल नहीं कर पाते, तो वहीं पर हमारे मन में निराशा, उदासी और समस्याओं जैसे भाव उत्पन्न होने लगते हैं और हम बहुत दुखी भी रहने लगते हैं। लेकिन यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें इन दोनों पर ही अपना नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इन दोनों पर अपना नियंत्रण रखते हैं तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। हम अपने जीवन में और भी बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। तब माता पार्वती कहती है, आपने देखा भी होगा, जब कोई व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करता है तो मन ही मन उसके अंदर घमंड का भाव उत्पन्न होने लगता है। वो अपने सामने कभी किसी को कुछ नहीं समझता, यहाँ तक कि वह छोटे और बड़े का लिहाज तक भूल जाता है। उसे अपने सामने कोई नहीं दिखाई पड़ता, यहाँ तक कि वो खुद को ही भगवान तक मानने लग जाता है। और ये अहंकार इतना तक बढ़ जाता है कि वो दूसरों का अपमान करने से भी चूकता नहीं। क्या उसके लिए गलत है और क्या सही, ये भी उसे पता नहीं चल पाता। पर दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाता है तो उसका मन निराशा से भर जाता है। वह उदास हो जाता है, उसे दुख घेर लेते हैं, उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वो इतना परेशान हो जाता है कि उसके मन ही मन हजारों विचार उत्पन्न होने लगते हैं। उसकी सारी उम्मीदें पल भर में टूट जाती हैं, सारी आशाएं पल भर में बिखर जाती हैं। उसे अपना जीवन भी निरर्थक लगने लग जाता है। उसने जो मेहनत की, जो कोशिश की, वह सब उसे बेकार लगने लग जाती है। यहाँ तक कि उस हार के बाद वो वापस उठ खड़ा हो जाए, उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं रह जाती। लेकिन यदि किसी को एक ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे उसकी हार जीत में बदल जाए, जीत के बाद उसके मन में वो घमंड भी उत्पन्न न हो पाए, और यदि वो इंसान हार भी गया तो उसके मन में उदासी, निराशा, इन सब के लिए कोई जगह न बचे। हे देवों के देव महादेव, आप ही बताइए कि इंसान को कोई मंत्र मिल जाए तो क्या कोई भी बाधा, कोई भी तकलीफें, कोई भी परिस्थिति में इंसान अपने लक्ष्य को पा सकती है? तब भगवान शिव कहते हैं, हाँ, बिल्कुल नहीं रोक सकती। हे प्रिय, आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यान से सुने कि ऐसा कौन सा मंत्र है जो दोनों ही परिस्थितियों में इंसान के लिए फायदे का काम करेगा, और उनकी जीत में न तो आपके मन में घमंड उत्पन्न होगा और ना ही आपकी हार में निराशा या फिर उदासीनता का भाव कभी उत्पन्न नहीं होगा। इन परिस्थितियों से पल भर में बाहर निकल पाएंगे। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी का कारोबार बहुत दूर दूर राज्यों में फैला हुआ था। वह व्यक्ति बहुत ही दयालु भी था और लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार भी किया करता था। व्यापारी संघ में उनकी बड़ी तारीफ भी होती थी। कोई उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता था और ना ही उस व्यापारी से कोई गलत शब्द कहता था। वह व्यापारी इतना व्यस्त रहता था कि उसे खुद के लिए भी कभी समय नहीं निकाल सकता था। वह व्यक्ति हमेशा अपने कारोबार में व्यस्त रहता था। उसके पास तनिक भर का भी समय नहीं था, जिस कारण वह अपने आध्यात्मिक ज्ञान से भी दूर हो चुका था और ना ही व्यायाम कर पाता था और ना ही उसके पास पूजा पाठ करने तक का भी समय था। उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वो बहुत ही परेशान रहने लगा। वो व्यापारी बहुत ज्ञानी भी था। उसे संसार के नियमों के बारे में भी पता था कि कोई भी व्यक्ति दिन भर मेहनत करके, अपने पूरे जीवन भर मेहनत करके, चाहे कितना भी धन कमा ले, चाहे कितना भी वैभव कमा ले, लेकिन अंत समय में वो इसे अपने साथ ले नहीं जा सकता। वह जानता था कि इस दुनिया में पाने जैसा कुछ नहीं होता और ना ही कुछ खोने के लिए रह जाता है। वह जानता था कि अंत समय में हमारे साथ इनमें से कुछ भी नहीं जाने वाला, सब कुछ यहीं का यही रह जाता है, जिस कारण वो और भी ज्यादा परेशान रहने लगा था। उसे अपने कारोबार से थोड़ा भी समय नहीं मिल पाता था कि वह पूजा पाठ और ध्यान व्यायाम कर सके। वह इसका हल निकालना चाहता था, जिस कारण उसे एक युक्ति सूझी। उसने एक दिन अपने घर में कुछ पंडितों और साधुओं को आमंत्रित किया, सभी का आदर सत्कार किया और सभी को भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद उस व्यापारी ने उन साधु संतों से एक निवेदन किया और कहा कि हे ऋषिवर,
मेरा व्यापार इतना फैला हुआ है कि मुझे थोड़ा सा भी समय नहीं मिल पाता। मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैं अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाता हूँ। मैंने काफ़ी बार कोशिश भी की है, लेकिन समय निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बड़े बड़े शास्त्र पढ़ सकूं, ग्रंथों को पाया जा सके, उन शास्त्र और ग्रंथों के ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकूं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कहता हूं कि बस एक छोटी सी विनती है, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं, कोई ऐसा मंत्र बता सकते हैं, सारे शास्त्रों और उन मोटे मोटे ग्रंथों का एक निष्कर्ष हो, जिससे मुझे उनका मूल पता चल सके और उस ज्ञान को मैं ग्रहण कर सकूं और अपने जीवन में उतार सकूं। आप में से जो कोई भी मुझे ये मूल मंत्र ला कर देगा, मैं उसे मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। उस व्यापारी ने उन साधु संतों को 1 हफ्ते का समय दिया और कहा, इस 1 हफ्ते के बाद आप में से जो कोई भी मुझे वो मूल मंत्र देगा, मैं उसे वो हर चीज दूंगा जो वो चाहता है। साधु संतों ने उस व्यापारी की बात मान ली। वे सभी उन बड़े बड़े ग्रंथों को, शास्त्रों को लेकर बैठ गए और उनमें से कोई एक ऐसा मूल मंत्र निकालने की कोशिश करने लगे जिसमें उन मोटे मोटे ग्रंथों का, शास्त्रों का सार हो, जिसे केवल एक पंक्ति में समेटा जा सके। धीरे धीरे एक के बाद एक दिन बीतते चले गए और इस प्रकार 1 सप्ताह यूं ही बीत गया। वे सभी साधु संत वापस से उस व्यापारी के घर गए और उन्होंने व्यापारी से क्षमा मांगी और कहा, हमने सभी शास्त्रों को, सभी ग्रंथों को पढ़ा, उन्हें समझने की कोशिश की और उनका सार निकालने की कोशिश की ताकि वो एक पंक्ति में समेटा जा सके, लेकिन हम इसमें असफल रहे। मैं कोई भी ऐसा उपाय या फिर कोई भी ऐसा मंत्र नहीं मिला जिसे हम एक वाक्य में आपको बता सकें। और जरा आप ही सोचिए कि इतने मोटे मोटे ग्रंथों को, इतने बड़े बड़े शास्त्रों को एक वाक्य में भला कैसे समेटा जा सकता है। इस पर वह व्यापारी कहता है, हे साधु संतों, इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा और मैं इसका उपाय अवश्य ढूंढ कर रहूंगा। अगर आप लोग ये ना कर सकें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, आप लोग निराश ना हो, मैं इसका जवाब अवश्य ही ढूंढ लूंगा। इसका उपाय वह हर जगह पता करने लगता है और वह इस पर इनाम भी रखता है कि जो कोई भी मुझे इसका उपाय बताएगा, जो कोई भी मुझे वो मंत्र बताएगा, उसे मैं मुँह मांगी कीमत दूंगा। धीरे धीरे 1 महीने बीत चुके थे और अभी तक उसे वो मंत्र नहीं मिल पाया था। एक दिन वह व्यापार के सिलसिले में दूसरे व्यापारी से मिलता है। तभी वहां पर उसे ये पता चलता है कि तुम उज्जैन रख की ओर जाओ। उस राज्य में एक साधु रहते हैं, उनके पास तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य मिल जाएगा। वह साधु बहुत ही महान है, बहुत ही ज्ञानी है। उनके पास जो कोई भी जाता है वह कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। जो कोई भी अपनी समस्याएं लेकर वहां जाता, वह उसका निवारण लेकर ही वहां से आया करता है। उस दूसरे व्यापारी की बात सुनकर वह सेठ अगले ही दिन उज्जैन के लिए निकल पड़ा। काफी दूर सफर करने के बाद आखिरकार वह उज्जैन में पहुंच जाता है और वो तुरंत ही उन साधु के पास आश्रम में जाता है। वहां पर वह व्यापारी देखता है कि वह साधु एक बड़े से वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हुए, वह उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही वो साधु अपनी आंखें खोलते हैं, ध्यान से बाहर आते हैं, तो वे देखते हैं कि एक व्यापारी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। वह साधु व्यापारी से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या समस्या है। इस पर वो व्यापारी अपनी सारी समस्याएं उन्हें सुना देता है। तभी वह साधु कहते हैं कि व्यापारी, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन आज तक मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा और ना ही ऐसा कोई मंत्र है जिसके अंदर सारे ग्रंथों का, सारे शास्त्रों का सार हो। तभी वह सेठ उन साधु के चरणों में गिर जाता है और उनसे विनती करने लगता है कि हे गुरुवर, इसका उपाय कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं कि जो कोई भी यहाँ पर अपनी समस्या लेकर आता है वह यहाँ से उसका निवारण लेकर ही जाता है। कोई भी यहाँ से निराश होकर नहीं गया। मैं भी यहाँ से निराश नहीं जाना चाहता। ये देख वह साधु उस व्यापारी से कहते हैं कि मुझे मेरे गुरुवर ने एक ताबीज़ दी थी और कहा था कि इस ताबीज़ को खोलने पर तुम्हें 2 पर्चियाँ मिलेंगी, एक हरे और एक लाल रंग की। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, तब तुम उस हरे रंग की पर्ची को खोलना, उसमें लिखे हुए मंत्र को पढ़ना और उसे समझने की कोशिश करना, जो तुम्हें हर परिस्थितियों से बाहर निकाल देगा। और जब तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि अब मैंने बहुत धन कमा लिया है, मेरे पास वह सारी सुख सुविधाएं हैं, अब मुझे और धन कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है। जब तुम्हें लगने लगे कि अब मुझे जीवन में कुछ भी और नहीं पाना है, तब तुम इस लाल रंग की पर्ची को खोलना। इतना कहते हुए वह साधु उस ताबीज़ को निकालकर
उस व्यापारी को सौंप देते हैं और उससे कहते हैं कि यह ताबीज़ मेरी तो काम नहीं आई, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसी कभी घटना हुई नहीं, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ जाए और बहुत जल्द कहीं तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ जाए। साधु से ये सारी बातें सुन वह व्यापारी उस ताबीज़ को ले लेता है और अपने गले में पहन लेता है और उन्हें प्रणाम करके वह वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। काफ़ी दिन बीत चुके थे, 1 महीने बीत चुके थे और फिर धीरे धीरे साल भी बीत गया। उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। कभी कभी उसके सामने कोई छोटी मोटी तकलीफें आ जाती थीं, कोई छोटी मोटी समस्याएं आ जाती थीं, जिसका हल वह चुटकियों में निकाल ले जाता था। कभी कभी व्यापार में उसे थोड़ा बड़ा घाटा भी हो जाता था, लेकिन उससे कोई उसे तकलीफ नहीं होती थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। जो भी परेशानियां उसके सामने आती तो उसे अपने गले में पहनी हुई उस ताबीज़ की याद जरूर आती। लेकिन उसे साधु ने कहा था कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जब तुम लगने लगे कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तभी इस ताबीज़ को खोलना और इसके हरे रंग वाली पर्ची को पढ़ना है। लेकिन उससे पहले यदि तुमने इसे खोला तो इसमें लिखा हुआ मंत्र तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। ये सोचकर वह उस ताबीज़ को इस्तेमाल नहीं करता और अपने व्यापार के अनुभव का इस्तेमाल करके उन समस्याओं को हल कर लेता था। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता गया, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। जिस प्रकार उजाले के बाद अंधेरा आता है, अच्छे समय के बाद बुरा समय भी आता है, उसी प्रकार अच्छी परिस्थितियों के बाद बुरी परिस्थितियां भी आती हैं। और एक समय ऐसा आया जब उस व्यापारी को अपने व्यापार में बहुत बड़ा घाटा होने लगा। उसका पूरा का पूरा व्यापार धीरे धीरे चौपट हो गया, सड़कों पर आ गया। उसने जो कुछ भी कमाया था, उसके पास जो कुछ भी था, वह सब अब खत्म हो चुका था। उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। ले दे के उसके पास बस अपना एक घर बचा हुआ था। जैसे ही वो अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसने देखा कि उसके घर में आग लग चुकी है। बहुत कोशिशों के बाद भी वह आग बुझ नहीं पाई और उस आग ने उसका सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि उसका पूरा परिवार भी उस आग में खत्म हो गया। वह व्यापारी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उसके पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था। जो व्यापारी उसके संगी थे, उसके मित्र थे, जो उनसे मदद लिया करते थे, आज वह भी उसका साथ देने से मना कर रही थी। वह लगती है कि इसका तो बुरा स्माइकल रहा है। विस्पी उस व्यापारी का साथ छोड़कर भागने लगा। उस व्यापारी के संग ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसके जीवन में निराशा, हताशा और दुखों के अलावा अब कुछ और नहीं था। उसने अब सब कुछ खो दिया था। वे इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था कि अब उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वे सोखते सोखते एक तालाब के किनारे फूंका। वे उस तालाब में अपने आप को देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर अपने गले में पड़ी हुई ताबीज पर गई। तभी यूज उन साधु की बात याद आई कि जब तुम्हारे ऊपर कोई बड़ी बुरी आपदा आ जाए, तकलीफ या फिर मुसीबत में पड़ जाओ और तुम्हें कुछ भी समझे न आए, तब तुम इस हरे रंग की पर्ची को खोलना। उसने तुरंत ही अपने गले से वो ताबीज निकाली और उसमें से उस हरे रंग की पर्ची को खोला और जैसे ही वह उस पर्ची को खोलता है, यूज पढ़ता है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है, क्योंकि उस पर्ची में लिखा होता है, ये वक्त है और वक्त कभी नहीं रुकता। वक्त गुजर जाएगा। ये पढ़ने के बाद उसके मन को बड़ी शांति मिली। उसने वापस से हिम्मत करी और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। उस व्यापारी ने अपने मित्र व्यापारी से कुछ दिन कर्जा मन लिया और फिर से एक नया व्यापार शुरू किया। उस व्यापारी को व्यापार का अनुभव तो पहले से ही था। उसने उसी अनुभव का इस्तेमाल किया और वे व्यापार क्लीन लग गया। इस बार तो उसके पास पहले से भी ज्यादा धन था। वे इतना ज्यादा धनवान हो चुका था कि अब सारे व्यापारी जो उसे छोड़कर भागता, वो वापस उसके पास आने लगे और इसका व्यापार भी दूर दूर तक राज्यों में फैल गया। तेजी से व्यापार फैलने लगा था और उसके पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह व्यापारी और भी ज्यादा धनवान होने के बाद उसने दूसरा विवाह भी कर लिया और उसके 2 बासी भाई हो गए। धीरे धीरे ये व्यापार बढ़ता ही गया। समय बीता गया, धीरे धीरे महीने, फिर उसके बाद साल। उसने धीरे धीरे सब कुछ हासिल कर लिया था और अब उसे कुछ और पाने की इच्छा भी नहीं थी,
क्योंकि वीच आप बूढ़ा हो खुकादा और उसका जीवन में यूज जो कुछ भी पाना दा वी उसने पा लिया दा उसके बुक से अब्रहो कुकदा और व्यापारी के बकोनी उसके व्यापार को भी संभाल लिया दा अब उसके मन में और दान कमाने की कोई कहानी इन बिशी दी तभी यूसी साधु की दूसरी बात भी आगी। साधु ने कहा जब तुम इन लोगे कि तुमने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया है और अब तुम्हें और कुछ हासिल करने की कोई जरूरत नहीं है तब तुम इस तबीज की लाल रंग की पर्ची को पढ़ना। वीच टर्न्ट ही अपने गले से उस तबीज को निकालता है और इस लाल रंग की पर्ची को पढ़ता है। यूज देखने के बाद यूज पढ़ने के बाद उसके मुख पर एक उदासी छा जाती है क्योंकि इस पर्ची में PV बात लिखी थी ये तो वक्त है ये भी गुजर जाएगा। कुछ देर उदास रहने के बाद वह व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा और सोचने लगा कि दोनों ही प्रसायन में केवल एक बात लिखी थी जिसमें पूरे जीवन का सार भी लिखा हुआ है। सारे ग्रंथ सारे शास्त्रों का सार ये तो है जिसे केवल एक ही वाक्य में लिखा गया है जब भी हम अपने जीवन में हार जाते हैं या हमारा कोई काम नहीं बन पाता हमारे मन में निराशा उत्पन्न होने लग जाती है हमें कोई रास्ता अंदर ही नहीं आता। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर हम अपनी सोच को इस तौर से बना लें कि ये तो वक्त है ये गुजर जाएगा तो इंसान कभी भी हिम्मत नहीं हारेगा और ना ही कभी उदास होगा। जो इस सीख को जान लेता है कि ये तो वक्त है और वक्त कभी नहीं रुकता इसका गुजरना तय है वी कभी भी जीवन की इस उलझनों में नहीं पड़ता वो अपने कार्य को निरंतर करता रहता है और वी जानता है कि आज नींद तो कल समय जरूर बदलेगा और जो कुछ यूज हासिल करना है वो यूज हासिल भी कर लेगा। वी पर यदि कोई व्यक्ति जीता है किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करता है तो उसके मन में ये गम्ड भी अपन हो जाता है कि वी सब कुछ है लेकिन उसे भी ये बात जानने की जरूरत है कि ये तो वक्त है आज हम जीते हैं तो हो सकता है कि कल हम हार भी जान क्योंकि यह समय कभी नहीं रुकता इसका बीतलना तय है और यदि कोई इस आखिर से जान ले तो यूज कभी भी अपने जीतने पर घमंड भी नहीं होगा। जिस प्रकार हमारा जीवन खुलता रहता है कभी सुख तो कभी दुख कभी अच्छी परिस्थितियां तो कभी बुरी परिस्थितियां आती ही रहती है और ये प्रकृति का नियम है कभी भी कोई भी वस्तु एक जपर नहीं टिक सकती तो हमारे जीवन में सुख और दुख एक समान कैसे रख सकते हैं कैसे रुक सकते हैं समय कभी एक समान नहीं रहता। मनुष्य कब अमीर से गरीब और गरीब से अमीर बन जाता है ये कोई नहीं कह सकता। हमारा वक्त कभी भी बदल सकता है इसलिए इनसे अपनी जीत पर अहंकार कीजिए और ना है अपनी हार पर रोइए। अपने जीवन में कभी भी अहंकार को मत पालिए क्योंकि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्या अंदर है अंदर मन गलत राह दिखाता है और हम उस गलत राह को अपना भी लेते हैं क्योंकि यह हमारी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांधता है जिससे हमें कुछ भी नजर नहीं आता। मन तो बस ही दिखाई देता है कि हम ही सब कुछ हैं और हमारे बिना कुछ नहीं। इसलिए अपनी अहंकार को काबू में रखने की कोशिश कीजिए क्योंकि समय सबसे बलवान होता है और दूसरी तरफ यदि आप अपने किसी लक्ष्य को हासिल कर पाए हो तो निराश होकर बैठने की कोई जरूरत नहीं फिर से उठिए क्योंकि ये समय आज नहीं तो कल अवश्य बदलेगा और आपकी मेहनत अवश्य रंग लाएगा। यदि आप लगन और मेहनत से अपने कार्य को करते रहेंगे तो आप अपनी मंजिल को अवश्य ही हासिल कर पाएंगे। और अंत में ही प्राय भी इतना ही कहना कहूँगा कि जीवन निरर्थक है ना हम कुछ लेकर आए थे और ना ही कुछ लेकर जाएंगे लेकिन जब तक हम इस बात को समझते हैं ठीक है ये वक्त गुजर जाता है और हमारे जान का समय भी आ जाता है। इसलिए अपनी जीत पर ना तो अहंकार कीजिए और ना है हार पर कभी निराश होइए। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।